मूत्र मार्ग संक्रमण या फिर यूटीआई, इससे आप लोग भलीभांति वाकिफ होंगे। ये बीमारी इतनी ज्यादा कॉमन है, इतनी आम है कि 60% से ज्यादा महिलाएं इस बीमारी से हमारे इंडिया में जूझती रहती हैं। साथ साथ संक्रमण का आंकड़ा महिलाओं में आदमियों के मुकाबले ज्यादा देखा गया है। अब जिन लोगों को नहीं मालूम है यूटीआई क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि यूटीआई यानी कि मूत्र पथ का संक्रमण। आप लेफ्ट साइड में एक ये इमेज देख रहे होंगे, उसमें सबसे ऊपर आप 2 किडनीज देख रहे हैं। उन दोनों किडनीज से नीचे जो 2 पाइप निकल रहे हैं उन्हें कहते हैं हम यूरेटर्स या फिर मूत्र वाहिनी। किडनीज में से यूरिन जो होता है वो इन पाइप के थ्रू ही नीचे यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में कलेक्ट होता है, और ये मूत्राशय में कलेक्ट होने के बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। मूत्र मार्ग को क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये जो इतने 4 तरह की चीजें आपने 4 ऑर्गन्स देखे, इन चारों ऑर्गन्स को ही हम मूत्र पथ कहते हैं। अब अगर इसी मूत्र पथ में से किसी भी ऑर्गन में अगर संक्रमण हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर मूत्र पथ संक्रमण। ये जो इन्फेक्शन होता है ये 2 तरीके का होता है, अपर यूटीआई, लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई क्या होता है? जिसमें किडनी और मूत्रवाहिनी इन दोनों में अगर इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, किडनी और यूरेटर्स में अगर इन्फेक्शन हो गया तो हम उसे कहते हैं ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होगा? वो होगा अगर हमारे मूत्राशय और मूत्र मार्ग में संक्रमण हो जाएगा, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में अगर संक्रमण हो जाएगा तो उसे हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है कंपैरेटिव टू अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आप राइट साइड में डायग्राम देख रहे होंगे, मैंने मार्क करा हुआ है कि लोअर किसे कहेंगे और अपर किसको कहेंगे। आप इससे जान सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है। लोअर यूटीआई ज्यादा कॉमन है। यह बहुत ही आम तरीके का संक्रमण होता है जो बैक्टीरियल संक्रमण होता है। बैक्टीरिया की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी ये फंगल या फिर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है। अब कॉजेस क्या होते हैं यूटीआई के, किस वजह से आखिर ये संक्रमण हो जाता है? सबसे कॉमन है किसी भी कारण से अगर आपका मूत्राशय पूरी तरीके से खाली नहीं हो पा रहा है, आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, वो ही इरिटेट करता है आपके पूरे मूत्र पथ को और वो ही कारण बनता है धीरे धीरे बहुत ज्यादा संक्रमण की स्थिति का। इसके अलावा भी कई वजह हैं, जैसे ओल्ड एज, बूढ़ा व्यक्ति ज्यादा जल्दी संक्रमण का शिकार हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अभी अभी हाल में सर्जरी कराई है, उसका चलना फिरना कम हो रहा है, उस केस में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा गया है। अगर किसी को किडनी में स्टोन है तो भी यूटीआई का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पहले भी यूटीआई हो चुका है और वो सही हो गया है, ऐसे व्यक्तियों को भी बार बार यूटीआई का खतरा बना होता है। अगर कोई व्यक्ति इनलार्ज प्रोस्टेट का शिकार है या फिर कोई व्यक्ति जिसको कैंसर है, वो भी इस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। अगर कोई डायबिटीज से पीड़ित है तो, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो, या अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति है जो बेड रिडन है घर पर ही, या फिर बहुत समय से हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको यूरिन बैग लगा हुआ है। यूरिन बैग हमारा यूरिन सारा यूरिन के बैग में कलेक्ट कर लेते हैं, जिसे हम कैथीटर भी कहते हैं। ऐसे लोगों में संक्रमण की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया पनपने की क्षमता बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। सवाल आता है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसी को यूटीआई हो गया है, किसी को मूत्र मार्ग का संक्रमण हो गया है, किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जिनको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि उस प्रत्येक व्यक्ति को यूटीआई हो चुका है। सबसे पहला होता है कि पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होती है, बार बार पेशाब करने की तलब उठती है। पेशाब करने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होता है कि पूरी तरीके से पेशाब नहीं हुआ है। पेशाब का प्रेशर बार बार बनता है, साथ साथ पेशाब में बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है। कई लोगों में तो यूरिन के साथ साथ ब्लड भी पास हो जाता है, तो ब्लडी यूरिन भी एक सिम्टम होता है कि आपको यूटीआई हो गया है। साथ साथ उन लोगों को पेल्विक पेन या रेक्टल पेन भी देखने को मिलेगा, यानी कि शरीर के नीचे के हिस्से में दर्द और दुखन भी महसूस हो सकती है। अगर हम अपर ट्रैक्ट की बात करें, अगर किसी को अपर ट्रैक्ट का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, उस केस में उस व्यक्ति को अलग सिम्टम्स आएंगे। साथ साथ आपको बुखार, ठंड लगना, उल्टी जैसी समस्या भी महसूस हो सकती है। नौजिया भी इसका बहुत मुख्य कारण है। नौजिया यानी कि उल्टी जैसा महसूस होना।
अब ये तो हो गए कि बीमारी क्या है और बीमारी कैसे दिखती है, लक्षण क्या है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो जो भी आपका डॉक्टर आपको एलोपैथी मेडिसिन दे रहे हैं उसको आप बंद ना करते हुए ये आप मोदी केयर वेल क्रैनबेरी प्लस डी मैनोज साथ में खाइए। ये आपके एलोपैथी मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें ये उसको हेल्प करेगा और आपका जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको क्योर करने में मदद करेगा और आपको जल्दी उस परेशानी से, उस संक्रमण से राहत मिल जाएगी। दो चीजें पड़ी हुई हैं, क्रैनबेरी और डी मैनोज। अगर हम क्रैनबेरी की बात करें तो क्रैनबेरी को हिंदी में करौंदा भी कहते हैं। आप काफी लोग करौंदे को वैसे भी देख चुके होंगे और खाते भी हैं कई लोग करौंदे को ही क्रैनबेरी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उन लोगों में जिनको यूटीआई यानी कि मूत्रपथ संक्रमण होता है। किस तरीके से इफेक्टिव है? क्रैनबेरी के अंदर लगभग 90% पानी होता है, साथ साथ विटामिन सी और अदर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। किस तरह रोकते हैं? ये मूत्र पथ पे चिपकने वाले बैक्टीरिया को चिपकने नहीं देते, उसकी दीवारों पर उसको चिपकने नहीं देते, जिसकी वजह से वो सारा बैक्टीरिया चिपक नहीं पाता है तो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है और आपको इन्फेक्शन से बचा लेता है। क्रैनबेरी का जो ये प्रोडक्ट है ये ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशन भी है। जो लोग यूटीआई से बार बार सफर करते हैं वो लोग इसे उस दौरान भी लें जिस दौरान आपको यूटीआई नहीं हो रहा है। प्रिवेंशन के बेस पे अगर आप लेंगे तो आपको फर्दर यूटीआई भी नहीं होगा। साथ में दूसरा इसमें डाला गया है डी मैनोज। डी मैनोज हर एक फ्रूट में पाया जाता है। कई ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें डी मैनोज पाया जाता है, जैसे कि एप्पल हो गया, हमारा क्रैनबेरी हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्रोकली हो गया। ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डी मैनोज पाया जाता है। इसका क्या काम होता है? ये क्रैनबेरी को हेल्प करता है बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि डी मैनोज क्रैनबेरी के अंदर ही उपलब्ध होता है। डी मैनोज हेल्प करता है एक नॉन स्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मूत्र पथ के अंदर, ताकि जो बैक्टीरिया है वो नॉन स्टिक एनवायरनमेंट की वजह से मूत्र पथ यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट की दीवारों पे ना चिपके और वो यूरिन के थ्रू पास हो जाए। डी मैनोज और क्रैनबेरी साथ में मिलकर काम करते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि मूत्र पथ संक्रमण से आपको या किसी भी प्रत्येक व्यक्ति को जिसको ये प्रॉब्लम है छुटकारा दिलाते हैं। क्रैनबेरी डी मैनोज का बहुत ही सिंपल डोसेज है। 30 टैबलेट्स इस बॉटल के अंदर उपलब्ध हैं। एक टैबलेट डेली आपको आफ्टर हैवी ब्रेकफास्ट लेनी होती है। ध्यान रखिएगा कि आप एक हैवी ब्रेकफास्ट करें, ना कि हल्का फुल्का खाएं। एक हैवी ब्रेकफास्ट के बाद आप जब ये टैबलेट डेली एक खाएंगे तो उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा और साथ साथ बार बार संक्रमण होना बंद हो जाएगा कुछ वक्त के बाद। यही थी हमारी मोदी केयर वेल डी मैनोज प्लस क्रैनबेरी के ऊपर वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करिए उन जरूरतमंद लोगों को जिनको इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।